जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम और एसआई एग्ज़ाम 2024 के बारे में। अगर आप भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस प्रैक्टिस सेट को अटेंड कर सकते हैं। साथ ही आप अगर आरआरबी के एएलपी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, इनकी भी तैयारी कर रहे हैं, इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की, तो उसके लिए भी आप जीके जीएस की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल में जीके जीएस और करंट अफेयर्स के लगभग 50% आने वाले हैं। तो इसके लिए हमने प्रैक्टिस सेट आपके लिए शुरू कर रखा है। इससे पहले हमारी लगभग 13 क्लासें हो चुकी हैं और जो ये क्लास है ये आपको सुबह 10 बजे मिलती है और शाम 4 बजे आपको एक क्लास मिलती है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज पेपर के अकॉर्डिंग आपको लगातार टॉपिक वाइज यानी प्रश्नोत्तरी करवाई जा रही है, तो उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल की। तो उसके लिए आप सभी लगातार क्लासें अटेंड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑप्शन को ऑल में सेलेक्ट कर लें। साथ ही आपको बता दें, जैसा कि आरपीएफ का जो पेपर है उसके प्रश्नों का लेवल क्या रहता है उसको आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद जो क्लास है उसको स्टार्ट करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल एनालिसिस क्वेश्चन 31 मार्च 2019 का थर्ड शिफ्ट का पेपर है। तो इसमें यानी जीके के प्रश्नों की अगर हम बात करें, इससे पहले की क्लासों में भी आपको ये पेपर दिखाया था कि किस तरह का यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप प्रश्नों का लेवल चेक कर पाएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो यहाँ पर बिल्कुल एनी बेसेंट राइट आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न हम आपको दिखाएं। नेक्स्ट है कि असम में बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आप सभी का आंसर आएगा चाय के उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो राइट आंसर यहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल टॉपिक को हम 4 बजे वाली जो क्लास होती थी उसमें सौर मंडल टॉपिक के केवल सौर मंडल टॉपिक के 200 क्वेश्चन किए थे, तो उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। इससे पहले जो 4 बजे क्लास हुई थी उसको अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, भारत ने 1975 में पुरुषों की हॉकी विश्व कप किसकी कप्तानी में जीता था। तो यहाँ पर अजीत पाल सिंह सही आंसर रहेगा। ओणम त्यौहार मनाया जाता है तो कहाँ पर मनाते हैं ओणम त्यौहार। तो केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है कि ताजमहल किस नदी के किनारे बसा हुआ है। सभी को पता होगा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खजुराहो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर इस पेपर को देख सकते हैं कि इसमें यानी जो प्रश्नों का लेवल है वो ज़्यादा हार्ड तो नहीं है और यहाँ पर करंट अफेयर्स के प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो आपको करंट अफेयर्स का जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट होगा वो आपको अलग से करवा दिया जाएगा। तो हम शुरू करेंगे आज के प्रैक्टिस सेट को फर्स्ट प्रश्न से। फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है। तो आपको किसी भी प्रश्न में कन्फ्यूजन हो तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपका राइट आंसर रहेगा कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे। तो जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऋषभ देव। करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें कि मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, अल-बरूनी। राइट आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी। बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी, तुर्की भाषा में लिखी थी। बी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि प्लासी का युद्ध जो मैदान है वो कहाँ पर स्थित है। तो प्लासी का जो युद्ध का मैदान है वो कहाँ पर स्थित है। तो प्लासी पर शब्द से आप पकड़ सकते हैं पश्चिम बंगाल, तो यानी वेस्ट बंगाल आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है कटक, उड़ीसा में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है। तो यातायात के 5वें भाग को संभालने वाला बंदरगाह कौन सा हो जाएगा।
राइट आंसर रहेगा मुंबई बंदरगाह, सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि अंकलेश्वर यानी अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? तो अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा, तेल के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मलयालम, ये ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि दिया सलाई में प्रयोग किया जाने वाला फास्फोरस का अनुरूप होता है। दिया सलाई यानी माचिस भी कर सकते हैं इसको। तो दिया सलाई में प्रयोग किया जाने वाला या फिर माचिस में प्रयोग किया जाने वाला फास्फोरस का अनुरूप है, तो ये लाल फास्फोरस का अनुरूप है, बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि जमर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम है। तो जमर नियंत्रण में सहायक औषधि कौन सी हो जाएगी? राइट आंसर रहेगा आप सभी का पैरासीटामोल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि वनस्पति तेलों का घी घी में परिवर्तन कैसे होता है? तो वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्री शैवाल में क्या होता है? तो समुद्री शैवाल में क्या होता है आपको बताना है। राइट रहेगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन होता है। नेक्स्ट है कि सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो सेल्यूलोज मुख्यतः किसका घटक है? राइट आंसर रहेगा कोशिका भित्ति, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? तो पीनियल ग्रंथि कहाँ पर होगी? आप सभी का राइट आंसर रहेगा यकृत में होती है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे आएगा फ्रेंड्स बताइए? व्यक्तिगत इकाई से संबंधित है, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पर मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होने का कारण है कृषि की सामूहिक प्रगति, सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि तो मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया? आपको आंसर देना है क्यों किया। राइट आंसर रहेगा आप सभी का क्योंकि वह मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि मछली किनकी रचना है? तो मछली किनकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल की रचना है मछली। नेक्स्ट है कि भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना? भारत में दल विरोधी अधिनियम कब बना था? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1935 में बना था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स आप सभी ने इस प्रैक्टिस सेट को अभी तक भी लाइक नहीं कर रखा तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके जो भी दोस्त हैं उनको शेयर जरूर कर दे ताकि वह भी इस यानी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए इस प्रैक्टिस सेट को रोजाना अटेंड कर सके। तो आप सभी का नेक्स्ट प्रश्न है लघु जमार बाटा कब आता है? जितने भी जीके जीएस के प्रश्न हैं फ्रेंड्स आपको सभी टॉपिकों से देखने को मिल जाएंगे, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, कला संस्कृति हो या फिर करंट अफेयर्स हो। तो आप सभी का राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर सप्तमी या फिर अष्टमी के दिन यहाँ पर जमार बाटा आता है, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि सौराष्ट्र की सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सौराष्ट्र की सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ये ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा गया है?
राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ओसाका को कहा जाता है। नेक्स्ट है पवनार आश्रम का संबंध है। पवनार आश्रम का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे से संबंधित है। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उद्देशिका, जो संविधान की आत्मा कहलाता है। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? सही आंसर रहेगा निश्चेतक के रूप में किया जाता है। बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि सीडे राइट किसका अयस्क है? सीडे राइट किसका अयस्क आएगा? आयरन करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? बिल्कुल राजस्थान आपका सही आंसर आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रकाश तरंगे होती हैं बिल्कुल विद्युत चुंबकीय। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि एक तरंगी आवर्ती एवं आवर्तकाल का गुणनफल होता है। एक तरंगी आवर्ती एवं आवर्तकाल का गुणनफल होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 होता है। नेक्स्ट है प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ होता है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? सीमा शुल्क राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि माउंटबेटन योजना क्या है? फ्रेंड्स आपका सही आंसर आने वाला है बिल्कुल भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था? तो किस आंदोलन की बात हो रही है यहाँ पर, जिसको लोकप्रिय बनाने के लिए बच्चों ने तो वानर सेना और लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया? तो फ्रेंड्स आप सभी का राइट आंसर रहेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है? तो दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ के मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। तो यहाँ के मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें जमारिय वन का सर्वश्रेष्ठ वृक्ष कौन सा है? तो जमारिय वन का सर्वश्रेष्ठ वृक्ष कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर रहेगा सुंदरी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि रेगुर मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि यह बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। ए ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है? तो हॉकी की गेंद का रंग होता है वाइट, यानी डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है कि श्रवण कलम पुरस्कार का संबंध किससे है? श्रवण कलम पुरस्कार का संबंध किससे है? तो फिल्म के क्षेत्र से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बाउल किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल। राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? तो जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? सय्यादवाद। राइट आंसर रहेगा सय्यादवाद।
बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में क्रम के कितने सिद्धांत समाविष्ट थे। तो महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में क्रम के कितने सिद्धांत समाविष्ट थे। आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल 10, सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करें कि पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया। तो राइट आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स आपका, राष्ट्रकूट ने, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंशों ने शासन किया था। तो फ्रेंड्स आप सभी का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वंशों ने यहाँ पर शासन किया। नेक्स्ट है कि समुद्र की गर्म धाराएं हैं, यानी समुद्र की गर्म धाराएं भूमध्य रेखा की ओर जाती हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच चलती हैं, या फिर ध्रुवों की ओर जाती हैं, या फिर उष्ण कटिबंध की ओर जाती है। तो आपका आंसर आएगा बिल्कुल ध्रुवों की ओर जाती हैं, सी ऑप्शन सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोंगल क्या है। पोंगल क्या है, तो फसलों का त्यौहार है, ये ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरण कहाँ पर पड़ती है। तो सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरण कहाँ पर पड़ेगी। राइट आंसर रहेगा ध्रुवों पर पड़ती है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, तो जैसा कि आपके पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर 15 प्रश्नों का यानी प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जा रहा है, तो आप इस क्लास को कंटिन्यू रखें। साथ ही आपके इस प्रश्न का आंसर क्या आने वाला है, तो आप सभी जल्दी से बताइए। उत्तर भारत में चक्रवातीय जो वर्षा है वो किस मौसम में होती है। तो आपको बताना है यहाँ पर फ्रेंड्स जल्दी से, नॉर्थ इंडिया में चक्रवातीय जो वर्षा है वो किस मौसम में होती है। तो फ्रेंड्स आप सभी को इस आंसर को कमेंट करके बताना है कि उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होती है। तो यहाँ पर हमने लगभग 15 प्रश्नों को कवर कर लिया है। आप कितने राइट कर पाए आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपको बता दें, अगर आप यहाँ पर लगातार आरपीएफ हो या फिर एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप जीके की क्लास को रोज़ाना अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए।